अलजेब्रा में हमने पढ़ा था कि जो भी मिसिंग नंबर होते हैं उनकी जगह हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी। अब आगे क्वेश्चन में क्या होता है, हमें इन वेरिएबल्स की एक फिगर मेंशन होती है और हमें इस तरीके से ये चीज़ सॉल्व करनी होती है। सपोज़ ये दे रखा है, यहाँ ए की वैल्यू 4 दे रखी है, बी की 2 दे रखी है, तो हमने इस तरीके से सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, एक लेफ़्ट साइड होती है, राइट साइड होती है, बीच में इक्वल का साइन होता है। अब यहाँ भी एक फिगर मेंशन होगी, यहाँ भी हमें एक फिगर मेंशन होगी। और वेरिएबल जो हमारा होगा, सपोज़ x है, हमें x की फ़िगर फाइंड आउट करनी है। ये हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हो दे रखा है 5 + x = 8। तो यहाँ हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, x 8 यहाँ। अब यहाँ 5 जो है, 5 के आगे कोई साइन नहीं है, तो हम इसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, यानी ये प्लस की फॉर्म में, माइनस की फॉर्म में होता तो यह माइनस कंसिडर होता। अब ये इस तरफ जब जाएगा ना, तो इसके आगे का साइन माइनस में हो जाएगा इस तरीके से। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 8 - 5 3। अब यहाँ आप देख सकते हो हमें n निकालना है, n 3। अब 6 को हमें इधर लेकर जाना है, तो इसके आगे की जो फिगर होगी ना, जो एक सिंबल दे रखा है, वो उसका अपोजिट हो जाएगा। 6 के आगे माइनस का साइन दे रखा है, लेकिन जब ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। 3 + 6, तो n की वैल्यू आ गई 9। इसी तरीके से हम और भी प्रॉब्लम्स इसी तरीके से सॉल्व कर रखे हैं। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो भी फिगर हम इस साइड से दूसरी साइड लेकर जा रहे हैं, उसके आगे सिंबल जो भी होगा उसका अपोजिट हमें लगा के जो है वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ आप देख सकते हो ये वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है। पहले हमें इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर जो मिसिंग फिगर है उसको सॉल्व करनी है। जैसे ये दे रखा है, अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 9 इज़ 18। नंबर जो भी होगा, नंबर सपोज x है, डिक्रीज -9 इसका मतलब इक्वल 18। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x 18। हमने पढ़ा था जो भी फिगर हम उधर लेकर जा रहे हैं उसके आगे हमें देखना सिंबल क्या लगा है, यहाँ माइनस लगा है, जब ये इधर जाएगा तो +9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 27। ऐसे आप यहाँ देखो, अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 5 इज़ 15। नंबर यानी मिसिंग है, तो हम कैसे लिखेंगे, मैं ऊपर लिख देती हूँ, x इंक्रीज्ड में प्लस का साइन आता है, +5 इज़ मतलब इक्वल 15। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 15 ऐसे ही आएगा। यहाँ 5 के आगे प्लस का साइन है, जब ये दूसरी साइड जाएगा तो इसके आगे का सिंबल चेंज हो जाएगा, -5। तो x की वैल्यू आ गई 10। ऐसे यहाँ 8 लेस देन द नंबर इज़ 31। 8 लेस देन द नंबर इज़ 31। तो क्या बोलेंगे इसे, इसका मतलब क्या हुआ, 8 छोटा है नंबर से। नंबर हो गया हमारा वेरिएबल x -8 = 31। अब 8 उधर चला जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, तो 31 + 8 हो गया 39। ऐसे यहाँ 6 टाइम्स द नंबर इज़ 54। 6 टाइम्स का मतलब टाइम्स आता है हमारा, हम मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करते हैं, 6x और नंबर क्या है 54। टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। नाइस। अब दे रखा है, इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 3 द रिज़ल्ट इज़ 15। नंबर यानी नंबर हमारा x हो गया, डिवाइड यानी x/3। डिवाइड मतलब क्वेश्चन में आ गया ना, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर हमारा हो गया x/3 = 18। तो कितना आएगा, ये नीचे डिवाइड फॉर्म में उधर जाएगा, उस डायरेक्शन में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 × 3 x = 54।
जैसे यहाँ दे रखा है 15 लेस देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय सुनील। 15 लेस यानी 15 कम, मार्क्स स्कोर्ड बाय सुनील इज़ 55, यानी सुनील हो गया S माइनस 15 इक्वल्स टू 55। तो हम ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? 55 इधर 15 प्लस में चला जाएगा तो आंसर हमारा 70 आ जाएगा। ऐसी 1/6 मतलब 1/6 ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पीयूष इज़ 20 किलोमीटर्स। 1/6 ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पीयूष इज़ इक्वल्स टू 20 और ये था हमारा वेरिएबल। x/6 लिख सकते हो। x/6 इज़ इक्वल्स टू 20, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 120, क्योंकि यहाँ 6 यहाँ डिवाइड फॉर्म में, उधर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ है 5 टाइम्स यानी 5x, स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 300। अब यहाँ 5 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 300/5, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी? 60। अब यहाँ दे रखा है 25 years ago my age was 49, how old am I now? मतलब 25 years पहले वो 49 का था, तो आज वो कितने साल का होगा? तो हम x की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे? 49 का वो 25 years पहले था, 49 और कब था वो? 25 years पहले प्लस 25, तो जो एज निकल के आएगी वो उसकी आज की एज होगी, जैसे 74। तो 25 years पहले वो 49 का था, तो 49 में हमने 25 ऐड करके उसकी करंट की एज निकाली। अब दे रखा है इफ़ टॉइज द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी इज़ 5200 हाउ मैनी बुक्स? मतलब लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं उसकी टॉइज़ की वैल्यू हमें 5200 दे रखी है, यानी 2x इक्वल्स टू 5200। तो 2 इधर चला जाएगा डिवीज़न में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2600। हाफ द लेंथ ऑफ जैन गार्डन इज़ 15 meters, यानी x/2 15, तो x की वैल्यू हमारी 30 आ गई। तो इस तरीके से हम ये इक्वेशंस बना के उसको सॉल्व कर सकते हैं।